देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 और यहाँ पे 3 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल मिलते हैं। लेकिन सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए, कॉल्स भी हैं तो आप उस पर भी अपनी स्टडी करिए। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कल 3 अक्टूबर 2023 के लिए, मंगलवार के लिए। तो बैंक निफ्टी की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं ना। बैंक निफ्टी आप लोगों का चहेता दुलारा, पता नहीं मुझे तो अट्रैक्शन उतना नहीं लगता, लोगों को इतना अट्रैक्शन क्यों लगता है बैंक निफ्टी में। सारे लोग बैंक निफ्टी लगभग लोग बैंक निफ्टी में करते ही थे, मैं भी करता हूँ भाई, पर मैं काफी सालों के बाद किया स्टार्ट, है ना। बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेडिंग, ऑप्शन में ट्रेडिंग, आजकल तो शुरुआत ही लोग ये करते हैं। ये कैंडल जो है ना, यहाँ पे जो ये कैंडल बना है ना, एक तरह का बहुत अच्छा कैंडल है। मैं जो कैंडल देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, बेसिकली इस पॉइंट पे जो कैंडल है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पता नहीं ऐसा फीलिंग दे रहा है कि अगर एक बार ये 44,800 देखिए, चलिए मैं लिख दूं आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 44,800 का अगर वो लेवल ब्रेक एक बार कर जाए ना, तो बहुत ही शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लेवल लिखता हूँ 44,800, ये लाइन हम याद रखिए, बहुत ही अच्छा। हाँ, और नीचे खराब करने के लिए, खराब ऊपर अगर अच्छा के लिए तो नीचे खराब के लिए ये लाइन, यहाँ पर एक छोटा सा मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन, ये यहाँ से, ठीक है, ये लाइन पकड़ लीजिए, जिसको 44,200 आता है। तो 44,800 और 44,200, ये इसके ऊपर निकला तो पॉजिटिव, इसके नीचे निकला तो निगेटिव। क्लियर हो गया। तो रेंज कितने का आ रहा है? 600 पॉइंट का रेंज आ रहा है, 600 पॉइंट का रेंज आ रहा है। 600 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी फंस गया है। 600 पॉइंट के ऊपर और नीचे ही आपको और बड़ी तेजी बनेगा। 600 पॉइंट के नीचे गया तो बड़ी मंदी, 600 पॉइंट के ऊपर गया तो और बड़ी तेजी। बात समझ में आ रही? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या लेवल बनेंगे कल के लिए। तो 15 मिनट के चार्ट पर इसको शिफ्ट करिए और 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करने का मतलब है कुछ इस प्रकार की। आपको मैंने जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस करके दिया था, आपको याद होगा, मैंने इस तरह के एक पैटर्न बना के आपको दिया था, राउंडिंग टॉप के जैसा, इस तरह का पैटर्न बनाया था, है ना, बना के दिया था, याद करिएगा। और मैंने इस लाइन के ऊपर आप लोगों को 44,400 के ऊपर कहा था कि जब निकलेगा तभी भाई खरीदना है, उसके पहले मत खरीदिएगा। और आप देखिए बिल्कुल उसी जगह पर से ये अच्छी तेजी बनाई। अब यहाँ से काम फिनिश कर चुका, अपना ट्रेड कंप्लीट हो गया। रजिस्टेंस क्या है? जो प्रीवियस डे का हाई है ना, उस दिन का, यहाँ देखिए, यहाँ पर वही उसका रेजिस्टेंस बन रहा है 44,750 का। ठीक है, क्लोजिंग हम कर रहे हैं कहाँ पे? 44,000, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 44,584, यानी कि लगभग आप 600 पकड़ लीजिए, 600 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेड बनेगा ना, हम इस रेंज के ऊपर ट्रेड करने वाले, इस रेंज के ऊपर। ये जो रेंज देख रहे हैं ना, ये रेंज आपका इंपॉर्टेंट। तो इसका लेवल आता है 44,700। अब आप जैसे कहेंगे कि सर 44,600 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं, 44,700 के ऊपर बाय करेंगे, 100 पॉइंट ऊपर, भाई हड़बड़ी क्यों है? करना है, सेफ्टी थोड़ा मिलेगा, जरूर करें। 44,700 के ऊपर करें, 44,750 के ऊपर और करें। ये दो एरिया है जिसके ऊपर टिक गया ना तो आपको बड़ी तेजी बनेगा, क्योंकि आपको पता है 44,800 भी मैंने बात कहा था, इसके ऊपर जाने के बाद 600 पॉइंट की रैली आपको, माने 600 पॉइंट का गैप को फिल करके ऊपर भाग सकता है, फिर आपको बड़े टारगेट बनेंगे। तो 44,700 रिस्की ट्रेडर, 44,750 भी रिस्की ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं। 44,700, 750 रिस्की, 44,800 के ऊपर सेफ ट्रेडर लोगों की एंट्री बनती है, इसके ऊपर सेफ ट्रेडर लोगों की एंट्री बनती है। अब जो और रिस्की ट्रेडर है वो 44,650 के ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं, यानी ये भी रिस्की ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिस्की ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं। ये एरिया सेफ ट्रेडर वालों के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, ये सेफ ट्रेडर की एंट्री है 44,800 के ऊपर। 44,750 पे भी थोड़ा सेफ ट्रेडर ही मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा रिस्क है, हो सकता है टच एंड गो टच करे और गिर जाए, ऐसे भी चांस बना सकता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क ही लेवल है, सेफ लेवल यहाँ है। टारगेट जो बनेंगे इस कंडीशन में देखिए 44,875 और 44,925 तक के टारगेट, और अच्छा टारगेट माने एक राउंड नंबर टारगेट 45,000 का, ये 3 टारगेट।
देखिए मेरा काम है हर एक लेवल पे आपको सचेत और बता देना कि भाई यहाँ पर ये ऐसे कंडीशन बनते हैं। अब डिसीजन तो फाइनली आप ही को लेना है कि आपको यहाँ पर एंट्री करना है कि यहाँ पे एंट्री करना है कि यहाँ पे एंट्री करना है कि यहाँ पे नहीं, और ये सारे जगह पर क्या क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी में संभावना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे लेवल निकल के आएंगे 45,000 के टारगेट के लिए। अगर ये 45,000 के ऊपर भी टिक जाता है, अब देखिए इनकेस अगर ये 45,000 के ऊपर भी सस्टेन कर जाए तब देन टारगेट बनेगा 45,100 से लेके 45,200, जिसकी संभावना कम है। मैं अगेन बता दूं जिसकी संभावना कम होने का भाई बहुत कुछ हो सकता है, 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि 45,000 भी आप यहाँ पे देखें तो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है, और 45,200 तो फिर बहुत ही भयानक रेजिस्टेंस। तो 45,200 तक जा सकता है लेकिन उसकी संभावना कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जा सकता है, संभावना कम है, ठीक है, क्योंकि थक जाता है ऑलरेडी 500-600 पॉइंट ज्यादा जाते देखते इसका दिमाग खराब हो जाता है। तो इतना हो सकता है। कॉल ऑप्शन, अब बात है कि क्या कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो कॉल ऑप्शन लेंगे तो जरूर लेंगे भाई, यहाँ तो उसी का काम चल रहा है। कॉल ऑप्शन की बात कर लें तो आप अलग अलग टाइप का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस का 44,800 का भी ले सकते हैं, 44,700 का भी ले सकते हैं। थोड़ा सस्ता लेना है तो 44,900 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का बाय साइड का। लेकिन अगर इनकेस अगर ये बैंक निफ्टी नीचे आ गया था तो देखिए नीचे आ जाने की कंडीशन पे आपको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है, और ये लाइन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है, और इसी तरह से एक लाइन यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो दो लाइन बन गए ये बन गए ट्रेंड लाइन और प्राइस चैनल भी आप कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्राइस चैनल को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गया, क्लियर हो गया, और एक लाइन आपका यहाँ पर से निकल के आता है, ये क्लियर हो गया। अब हम सेलिंग साइड के लिए तो ये लाइन जब टूटेगा तब हम तुरंत से सेल कर सकते हैं। तो इसका प्राइस आता है 44,500। कितने का प्राइस आता है? 44,500 का एक प्राइस आता है। ये लाइन अगर टूटता है नीचे की तरफ में तो आपको सेलिंग देखने को बनेगा। तो अगर आपको सेल करना है तो 44,500 के नीचे सेल करना है। अगर ये आपने सेल किया तो कैसे आएगा? इस तरह से आएगा तोड़ा तो ये 44,400 को क्लेम करेगा, और 44,400 को तोड़ता है तो फिर ये नीचे की तरफ 44,300 से लेकर 44,200 तक आ सकता है। तो अब आपके टारगेट क्या खुलेंगे यहाँ पे आपको पता चल गया, 44,400, 44,300 और 44,200 तक के टारगेट। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 44,200, कि अगर ये 44,200 के पास के नीचे निकला तो फिर आपको बड़ी मंदी स्टार्ट हो जाएगा। तो 44,200 इसका लास्ट सपोर्ट है यहाँ पर। अगर इसके नीचे निकलता है तो बड़ी मंदी देखेंगे, फिर 44,100 से लेकर 44,000 के राउंड नंबर के एरिया को क्लेम कर सकता है। खराब होने की कंडीशन में 43,900 तक भी क्लेम कर लेगा, 43,900, 43,800 तक भी जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है, 44,000 पे ही जाके ये रुक सकता है, ऐसे चांसेस हैं। तो ऊपर से आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन लेंगे सेलिंग साइड में, तो आप 44,500 का भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 44,400 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का पूरा व्यू। अब बात करता हूँ कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, तब अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुलता है, ऊपर खुल गया और 600-700 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो लगभग ये 45,200 पर खुलेगा या 45,100 पर खुलेगा। देखिए जितना नजदीक हो 45,200 और 100 के नजदीक आपको सेल का पोजीशन करना है। जितना नजदीक हो इसके नजदीक में आप सेल का पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये मान लीजिए 45,000 के आसपास भी मिलता है ना, वहां पे भी सेल का पोजीशन एक बार आप बना सकते हैं, और ऊपर जाने पर सेल साइड में क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बेसिकली 45,200 से लेके 45,000 का जो एरिया है वो आपको सेल ऑन राइज है। नीचे टारगेट आने पर मिलेगा आपको 45,000, 44,900, 44,800, 44,700 और अच्छा रहा तो 44,600 तक का भी क्लेम कर लेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं 45,200 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, 45,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ये ध्यान रखना है 45,200 का, और 45,100 का भी पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया तब, और नीचे खुलता है तो 44,000 पर खुल जाए,
बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे खुल जाए तो और अच्छी बात है, हम बाय कर लेंगे 44,000 पर खुलता है तो। 44,000 के नीचे खुलता है, 43,900 पे खुलता है तो भी हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, और अगर ये 44,100 पे खुलता है तो भी हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों ही एरिया बेसिकली बाय का होगा। ऊपर जो टारगेट होगा 44,200 से लेके 44,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन आप लेके चले। 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का बेसिकली दोस्तों लेवल है। अब इसी तरह से हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पर सस्टेन कर रहा है और निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है। निफ्टी एक प्राइस चैनल पर ट्रेड कर रहा था जो मैंने फ्राइडे के लिए एनालिसिस करके दिया था, और उसी प्राइस चैनल के ऊपर मैंने कहा था जब ब्रेकआउट करेगा तो आप एंट्री करिएगा। ये वाला चैनल मैंने उस दिन बना के आप लोगों को दिखाया था। ये बेसिकली मैंने कल ड्रॉ किया था चार्ट पे बैठे बैठे, तो समझ रहा था कि अब अगला मूव इसका क्या हो सकता है। तो मैंने ठीक इसके ऊपर यहाँ पे बाय करने बताया था, आप जाके वीडियो देखिएगा तो आपको मिलेगा कि बिल्कुल यहाँ पर बाइंग था और देखिए शानदार तरीके से ऊपर चला गया। अब ये जो पॉइंट है निफ्टी में 19,600, इसका तकनीकी तौर पे छोटे लेवल पर सपोर्ट है। ये एक छोटा सा सपोर्ट है। डेली चार्ट पर अगर हम पहले इसको देखें तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 19,638 पर ही क्लोजिंग कर रहे हैं। तो तकनीकी तौर पर 19,600 जो है ना, इसका एक छोटा सा सपोर्ट है, और तकनीकी तौर पर 19,725 इसका एक रेजिस्टेंस है, हर्डल एरिया है। बड़ी तेजी 19,750 ये वाले पॉइंट के ऊपर बनेगा। अब आपको समझ में आ गया। और अच्छा सपोर्ट 19,480 से 19,450 के बीच में बनेगा। तो मोटा मोटी एक सिनेरियो सेट हो गया। ये बॉक्स एरिया का रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गया। कुछ चीजें क्लियर हो गया। तो हम खरीदेंगे कहाँ? जब हम ऊपर 19,675 के ऊपर निकलेंगे ना, तो एक बाइंग एंट्री बनता है। ठीक है, बाय करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट आपको छोटा वाला 19,700, तो उससे थोड़ा सा ऊपर 19,725, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल का हर्डल है, इस लेवल का हर्डल है, इसलिए आपको ये दूसरा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। इस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन कर गए 19,735 से 40 के ऊपर, तब नेक्स्ट टारगेट आपको 19,760 से लेके 19,800 तक का क्लेम करता हुआ नजर आ सकता है। और 19,800 इसका फिर एक रेजिस्टेंस है, अच्छा वाला रेजिस्टेंस एरिया है। मैं फिर से बता दूं, 19,800 एक इसका अच्छा वाला रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस एरिया का सस्टेन किया तो और 50 पॉइंट का आप उम्मीद लेके चल सकते हैं 19,850 का। कॉल ऑप्शन लेना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल यहाँ पर से 19,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। थोड़ा और फास्ट वाला चाहिए तो 19,650 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे आ गया, तो अभी मैंने कहा कि 19,600 हमारा तकनीकी तौर पर रेजिस्टेंस एरिया 19,600 का बनता है। जब ये 19,600 का ही बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब 19,600 के नीचे आएगा ना, जब इस एरिया के नीचे आएगा तब हम सेल करेंगे। 19,600 के बिलो, इसके नीचे आने पर सेलिंग लेवल स्टार्ट होगा। तो 19,600 के नीचे हम सेल करेंगे, सेल, और जो है टारगेट हमारा यहाँ पे खुलेगा 19,575, 19,550, और जाके फिर खुल जाएगा आपका 19,525 से लेके 19,500 वाला। ये 500 वाला बेसिकली वो 480 वाला रेंज है। ठीक है, यहाँ तक ये आ सकता है। ऊपर से आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं इसके कंडीशन में। तो 19,000 आप 600 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर आपको ये कॉल ऑप्शन ध्यान रखना था, 19,700 से 650 का भी लेके चल सकते हैं, और इधर सेल साइड में आपको ये पुट ऑप्शन 19,600 का था, ध्यान में रखना। तो ये दो लेवल एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये ना होके अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं ये ऊपर या नीचे खुल जाता है गैप अप, और गैप अप डायरेक्ट ये 19,850 जिसकी बात कर रहा था वहां पे खुल जाए, तो जितना नजदीक हो 19,850 के आसपास में आपको सेल करना है। 19,850, 19,825 जितना नजदीक हो इसके आसपास मिले तो जरूर सेल करिए। टारगेट जो नीचे की तरफ में बनेगा 19,800, 19,775 और 19,750, 19,700 तक, यानी कि वापस इस एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहिए आपको ऊपर से 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना हो के गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल गया,
तो 19,400 पर खुल जाए तो हम बाय कर लेंगे, 19,450 से लेके 25 पर खुलता है तब भी बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट जो खुलेगा ऊपर में 19,475 से लेके आप 19,575 तक का लेके चल सकते हैं। अच्छा टारगेट 19,625 तक एरिया को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहिए तो जरूर 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है मंगलवार के लिए और 3 अक्टूबर 2023 के लिए। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है तो उसकी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और एंजॉय करिए छुट्टी को, सीखिए, समझिए, लर्न करिए। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह मिलते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत